So good afternoon everyone. So we will do some electron dot structure of some carbon compounds. ठीक है, इससे पहले जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं we have discussed. Now we will discuss some डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में वो स्ट्रक्चर भी है बट ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेज आपके वो डिलीट कर दिए गए पोर्शन से. बट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको सारे कंपाउंड्स के करने ही होंगे. ओके, सो राइट ऑन द फर्स्ट दैट इज S8 सल्फर. सल्फर डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनो. आपका जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल इन डार्क स्टेट. दैट्स व्हाई इट इज एग्जिस्ट इन S8 मॉलिक्यूल. ठीक है. सेकेंड थिंग है साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन थोड़ा सा तो मैं आपको कराऊंगी क्योंकि मुझे होमोलॉगस सीरीज करानी है तो आपको हेक्सेन के बारे में पता लग जाएगा. हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन की चेन. और क्योंकि साइक्लो वर्ड है तो इसका मतलब है यहाँ पे रिंग बनने वाली है. कितने कार्बन की? 6 कार्बन की. तो 6 कार्बन की रिंग जो बनेगी दिस इज साइक्लोहेक्सेन. अब कार्बन है हर एक कॉर्नर पे और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बन 4. ठीक है. तो आपने बाकी सारी वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देनी. अब देखो हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले S8 का बनाते हैं. चलो साइक्लोहेक्सेन का ही बना लेते हैं दोनों का एक साथ. S8 सल्फर जो है इट इज फाउंड बिलो ऑक्सीजन एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16. ऑक्सीजन का 8 है एंड सल्फर का 16 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2a6 मींस जो सल्फर है दैट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. तो सबसे पहले S8 है तो सल्फर को 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रिंग की फॉर्म में बना लिया. बना लिया. ओके. अब सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2. कल मैंने बताया था ना जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करने हैं. तो देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो एक को इस सल्फर के साथ करेगा और दूसरा इस सल्फर के साथ. ओके. और हर एक सल्फर की ये वाली स्टेट बनने वाली है तो ये वाली स्टेट हर एक सल्फर की बना दो आप. मीन्स हर एक सल्फर विल शेयर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन विद अदर वन. ओके. अब सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए हैं कितने? 6. कितने बचे? 4. तो 4 सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स वो आप निकाल करके बाहर उसको कर दो. ठीक है. हर एक सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके डन. सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करा देना. फिर इनके 4 इलेक्ट्रॉन को आउटर या इनर ड्रॉ कर देना इस तरह. अब हर एक सल्फर के आपने 8 इलेक्ट्रॉन सर्कल में लेने हैं तो ये इसके 2 2 4 हो गए और ये इसके शेयरिंग वाले हो गए इस सल्फर के. तो आप ये रिंग कैसे बनाओगे? क्लियर हो गए सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. दूसरे वाले सल्फर की रिंग क्या होगी? ये है इसके शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन और ये है इसके इंडिविजुअल. और ऐसे करके आपने हर एक सल्फर की रिंग बनानी है जिसमें उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हों. शेयरिंग वाले भी 4 शेयरिंग वाले ये 4 और 2a. ओके. शेयरिंग वाले 1 2 3 4 2 इनर 2 आउटर. ऐसे करके ड्रॉ करना है.
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S8. इजी, वेरी इजी एंड देखो अच्छा लग रहा है फ्लावर की तरह. यस, डन. ओके, तो ये हो गया S8 का स्ट्रक्चर. अब ये जो बाकी स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन है, अभी और भी कुछ स्ट्रक्चर है, तो उसको आपने कैसे बनाना है. पहले आप साइक्लोहेक्सेन का मतलब समझ लो. मीन्स एक रिंग है, साइक्लो का मतलब रिंग, और हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन की रिंग. हर एक कार्बन के बॉन्ड होते हैं 4. आप इन 4 बॉन्ड्स को ड्रॉ करना. इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. अब आपने ये याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कि एक बॉन्ड जो बनता है दैट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना. तो सिंपल आपने क्या करना है, बॉन्ड हटाना है. जस्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, डू इट. हर एक बॉन्ड को हटाओ और कट कर दो. क्वाइट. So this is the structure of cyclohexane. Okay, clear? So this is electron dot structure of cyclohexane. Here you can see कि हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कार्बन को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. क्लियर? इथेनोइक एसिड. देखो एसिड ग्रुप जो होता है उसको आइडेंटिफाई कर लो. दिस इज एसिड ग्रुप COOH. ठीक है. और जब भी एसिड होता है तो हम पीछे जो वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड, या इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं. अब हम देखो CH3 लगाया, सो इसका नेम है इथेनोइक एसिड. 2 कार्बन की चेन को इथेन बोलते हैं एंड दिस इज इथेनोइक एसिड. ठीक है. अब देखो मैं इसको ओपन करती हूँ. दिस, ये है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब आपने क्या करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए, यू नो वेरी वेल. जस्ट रिमूव द बॉन्ड. दिस इज द इजीएस्ट वे टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफिकल्ट मॉलिक्यूल्स. ओके, सो दिस इज हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2. नाउ कार्बन का देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा, वन थिंग आपने याद रखनी है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटरमोस्ट में? 6. सो वी हैव टू ड्रॉ 4 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड. इनको मत भूल जाना. ओके, ठीक है. अब देखो इस कार्बन के देखना 2 to 4 to 6 to 8. ऑक्सीजन के 6 और इस ऑक्सीजन के. अब आप ध्यान से देखो सबके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हाइड्रोजन के 2 हैं. सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफिकल्ट कंपाउंड्स. तो द नेक्स्ट वन इज इथेनॉल. इथे वर्ड से आपको फिर से याद आ गया होगा कि 2 कार्बन होंगे इसमें, है ना. इथेन मतलब 2 कार्बन, और ऑल का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप. अल्कोहल ग्रुप होता है सिर्फ OH, COOH नहीं, ओनली OH. तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो है CH3
CH2OH। अब आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी खुद ही बनाओगे। सो जस्ट डू इट, ट्राई। तो इसको ओपन करके आपने ऐसे लिखना है CH3, दिस वन विल राइट लाइक दिस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। किसका है? इथेनॉल का। बॉन्ड हटाना है इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वेरी इजी। व्हाई? ये और ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन जरूर याद रखना। अब हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसके भी 2, इसके भी 2, कार्बन के देखो 8। कंप्लीट? ओके, इस हाइड्रोजन के 2, इसके 2, इसके भी 2। एंड ऑक्सीजन के। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। Just do one more structure. 2 कार्बन की चेन के कंपाउंड को हम बोलते हैं इथेन एंड 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। सो प्रोपेनोन। और ये होती है कीटोन, और कीटोन का स्ट्रक्चर होता है बीच में CO ग्रुप, सेंटर में 2 कार्बन के सेंटर में CO ग्रुप। ओके, तो प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन। And this is again your work. You will do it the structure of propanol. Electron, draw the electron dot structure of propanol. This is the structure of propanol. आपने बना ही लिया होगा। और अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हटा, बॉन्ड हटा करके इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। This is the structure of electron dot structure of propanol. हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, 2 and 2. Now carbon 2 to 4 to 6 to 8. This carbon 2 to 4 to 6 to 8. And oxygen के भी 4 ड्रॉ कर लेना. So this is 4, 4. So this is the structure of propanol. So these are the structure of some carbon compound. In next video we will discuss versatile nature of carbon. So goodbye and have a nice day.